नमस्कार, आप देख रहे हैं CIN का डिजिटल प्लेटफॉर्म और हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता एजाज अहमद साहब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में जो अपना संबोधन दिया था, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग की जा रही है। साथ ही विधानसभा चलने भी नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता एजाज साहब हैं। एजाज साहब, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी तिल का ताड़ बना रही है, मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। मुद्दा आज था 75% आरक्षण की व्यवस्था जो सीमा को बढ़ा करके किया जा रहा है, उस मुद्दे पर लोगों का ध्यान नहीं जाए, इसीलिए ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। और स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बात का जवाब देना होगा, क्योंकि सारे देश के लोग जानते हैं कि जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह जो इनके सांसद रहे हैं, जो महिला खिलाड़ियों के साथ यौनाचार अत्याचार की घटनाएं हुई और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको बचाने का काम किया, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। जिस तरह से कुलदीप सेंगर का मामला हो या स्वामी चिन्मयानंद का मामला हो, भारतीय जनता पार्टी ने अब तक उन पर क्या कार्रवाई है कि स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं के प्रति, महिलाओं के सम्मान के प्रति कोई चिंता नहीं है। उनको हर चीज़ में राजनीति नज़र आनी चाहिए और राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि जो वो सवाल उठाया करते थे कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी बढ़ रही है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्टता बताने का काम किया कि जो जनसंख्या नियंत्रण है उसको आम लोगों को शिक्षित करके, आम लोगों को शिक्षा के माध्यम से ही जनसंख्या नियंत्रण किया जा सकता है। इसको राजनीति का कोई आधार बनाने की आवश्यकता नहीं है। आरजेडी मुख्यमंत्री के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे की मांग कर रही है। आप भी राजनीति में, आपका लंबा समय हो गया है, 25 वर्षों से लंबा समय से आप राजनीति कर रहे हैं। क्या इस विषय पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कही हैं वो बायोलॉजी के सिलेबस में है, NCERT के बुक्स में है, और उन्होंने अंग्रेज़ी संदर्भ को हिंदी में व्याख्या करके बताने का काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बातों को, चूँकि जनता के बीच नहीं पहुँचे, इसीलिए वो डाइवर्ट करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो महिला नेत्री हैं, उन लोगों ने उस समय आंखें क्यों बंद कर ली जब महिलाओं के साथ मणिपुर में घटनाएं हुई और प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि देश शर्मसार हुआ। तो देश जब शर्मसार हुआ, प्रधानमंत्री के मुख से जब ये बातें आई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो महिला नेत्री हैं, उनकी आंखें क्यों नहीं शर्मसार हुई, इसका जवाब उनको देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से महिला खिलाड़ियों पर अत्याचार की घटना हुई, यौनाचार की घटना हुई, जिस तरह से गुजरात में बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बाइज्जत बरी किया गया, ये कौन सा नीति और कौन सा रीति है, ये स्पष्ट करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के मामले में जितना देश को शर्मसार किया उतना किसी पार्टी ने नहीं किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस किस नामों से श्रीमती सोनिया गांधी जी को अलंकृत किया था, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और इन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पटाओ, ये इनके मुख से निकला था, लेकिन उस पर भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इससे ही समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सोच, राजनीतिक मर्यादा और महिलाओं के प्रति जो सम्मान का भाव समाप्त हो चुका है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बचाव करते हुए एजाज अहमद ने साफ भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल पूछ दिया कि आप तो खुद ही बेटी बचाओ बेटी पटाओ का नारा देते हैं, तो आखिर मुख्यमंत्री ने NCERT के किताब में लिखी बातों को विधानसभा में बताया। जनता दल पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ी है। सबसे बड़ी बात, एजाज अहमद ने मुहर लगा दी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि बीजेपी जो इस्तीफे की बात कर रही है, उसका साफ साफ इन्होंने कह दिया कि एक लंबा फहरिस्त गिना दिया। एजाज अहमद ने कह दिया, साफ साफ कह दिया कि बीजेपी के नेताओं को इस्तीफा करना चाहिए, नीतीश कुमार का इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता है। हमारे सहयोगी सन्नी कुमार मिश्रा के साथ कौशलेंद्र, पटना से।